नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है, अगर अच्छा रहता है तो क्यों रहता है, अगर अच्छा नहीं रहता तो क्यों नहीं रहता। सबसे पहले मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब भी भारत होम्योपैथी में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेकर पेशेंट आते हैं तो वो हमारी डॉक्टर की टीम से एक बात करते हैं, वो ये बताते हैं कि उनका क्रिएटिनिन लेवल एकदम कम तो हुआ, लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चला, जैसे 4-5 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला, तो पहले 3 महीनों में उन्हें देखने को मिला कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा है, लेकिन अगले चौथे महीने में या 5वें महीने में उनका क्रिएटिनिन लेवल एकदम तेजी से बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले समझते हैं नेचुरोपैथी में पेशेंट्स के साथ क्या किया जाता है, क्योंकि जो पेशेंट्स हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाइट पर रखा जाता है, ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, लेकिन उनकी डाइट से किसी भी तरह के अनाज को हटा दिया जाता है। जैसे आपका गेहूं हो, चावल हो या मिलेट्स हो, उन्हें किसी भी तरह का अनाज नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उनके वेट में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। इस दौरान उनका वेट 3 महीने में लगभग 10 किलो 9 किलो डाउन हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, उनका क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन होता है, क्योंकि जो आपका वेट है वो मसल्स वेट है। अगर आपका मसल वेट कम होता है तो इसमें क्या होता है, आपकी मसल्स ही क्रिएटिनिन को बना रही होती हैं, और जब आपका मसल वेट कम हुआ है, मसल मास कम हुआ है, तो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन भी कम बनेगा, और इसी वजह से आपकी रिपोर्ट्स में आपको क्रिएटिनिन कम देखने को मिलता है। यहां गौर करिएगा, आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव नहीं हो रहे, यहां आपका मसल मास कम हुआ है, इस वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है। और वहीं जब ये लंबे समय तक इस डाइट पर रहते हैं तो इसकी वजह से उनके शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उनकी किडनी का डैमेज और ज़्यादा बढ़ सकता है, उनके हार्ट में दिक्कत हो सकती है, उनके बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट ऑर्गन्स में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम देखने को मिलता है। उनकी रिपोर्ट्स में उनका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है, और रिजल्ट क्या होता है, उनकी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि अगर हम बात करें आपकी बॉडी के एक हिस्से की, जैसे हम सपोज किडनी की ही बात करते हैं, तो किडनी को भी जो न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, आपके ब्लड के थ्रू। आपकी बॉडी में जो भी आप एक्टिव महसूस करते हैं, आपकी बॉडी का जो भी हिस्सा है उसको रिक्वायरमेंट होती है खाने की, न्यूट्रिशंस की, और वो पहुंचाते हैं आप खाने के थ्रू, आपके ब्लड के थ्रू वो खाना डिसॉल्व होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये एनर्जी आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी हिस्सों में पहुंचाता है। लेकिन जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी पार्ट्स को रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल पाती, और इसका रिजल्ट ये होता है आपके शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी किडनी खराब होती है या उसका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहां आपके पास ऑप्शन होता है डायलिसिस का। यहां हम डायलिसिस को प्रमोट नहीं कर रहे, हम डायलिसिस को अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं, लेकिन आपके पास फिर भी एक ऑप्शन होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन जब आपकी बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी डैमेज पहुंच जाता है, तो क्या आपको लगता है आप हर चीज का डायलिसिस करवा सकते हैं? नहीं, आप हार्ट का डायलिसिस नहीं करवा सकते, आप लीवर का डायलिसिस नहीं करवा सकते। तो इसलिए आपको अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चूज करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो उसी तरीके से आपको जब भी आप ट्रीटमेंट चूज करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव हो। हम आपको यही सलाह देंगे कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट दूसरी डिजीज में अच्छा हो सकता है, लेकिन किडनी की डिजीज में हम बात करें तो ये खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आपका वेट कम होता है तो इसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन होता है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज अगर आपका 5 किलो वेट कम हुआ है तो आपका क्रिएटिनिन एक लेवल डाउन हो जाएगा। जैसे अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 8 है तो 1 महीने में अगर आपने 5 किलो वेट रिड्यूस करा है तो आप देखेंगे आपका क्रिएटिनिन लेवल 7 पर आ जाएगा। लेकिन इसका क्या इफेक्टिव असर रहेगा आपकी बॉडी में? नहीं, क्योंकि आपकी किडनी के फंक्शंस बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं। यहां आपको काम करना है किडनी के फंक्शंस पे, और भारत होम्योपैथी में आपके किडनी के फंक्शंस पर ही काम किया जाता है, यानी आपके किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव किया जाता है। दूसरा, आपको एक ऐसी डाइट फॉलो करने के लिए दी जाती है जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होता, आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होती,
साथ ही आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और आपकी किडनी धीरे धीरे फंक्शंस को बढ़ाती है और आपका क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है और आप देखते हैं आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।